दोस्तों दिल्ली में जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज आई है वो क्या है, किसके लिए है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल है कि फेक है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बेसिकली कभी भी कोई भी अगर वैकेंसीज आती है ग्रुप्स वगैरह में इधर उधर, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि उसमें देखता हूँ कि ऑफिशियल साइट्स उनका कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो निकली है वैकेंसी, ये दिल्ली कैंट की है। आप देखिएगा, देखिए दिल्ली कैंट की वैकेंसी है। तो मैंने दिल्ली कैंट की वेबसाइट को ओपन किया। तो बेसिकली दिल्ली छावनी परिषद है, इसकी वेबसाइट है। और इसकी वेबसाइट को आप खोलेंगे तो आप देख लीजिए, वही है, लिंक है दिल्ली डॉट कैंट, कैंट में डबल टी .gov.in, ये वेबसाइट है। इसको मैंने जब ओपन किया तो उसमें एक इंफॉर्मेशन सेक्शन है। इस पर क्लिक करके रिक्रूटमेंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो उनका सारा रिक्रूटमेंट दिखता है। तो इसी में इनका मुझे यहाँ पे दिखा, नो डाउट ये वाला एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। तो इसको जब मैंने डाउनलोड किया तो ये वही है जो मे भी आपने देखा भी होगा या नहीं भी देखा होगा। तो ये वैकेंसीज है 20 फरवरी, यानी कि कल, आज मैं 21 फरवरी को ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, 20 फरवरी को ये वैकेंसी आई है। पूरा अच्छे से इसको समझते हैं कि ये क्या है ये वैकेंसी। ठीक है, तो पहली बात तो इतना तो आप समझ गए कि ये दिल्ली कैंट बोर्ड के अंतर्गत जो है ये आपको वैकेंसीज है ना। और इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये आप देखिए। असिस्टेंट टीचर है, बेसिकली ये आपका प्राइमरी टीचर ही है, ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए। तो प्राइमरी टीचर है, पीआरटी के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिए सैलरी जो है वो मैट्रिक्स जो है वो आपका 35,400 से 1,12,400 तक है। टोटल सीट जो है वो 40 है, ये इंपॉर्टेंट है। सीट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, 40 है। जनरल के लिए 14, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 6। क्लियर है। उसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी, जो पीएच कैटेगरी है उसके लिए 2 है, एक फॉर कैटेगरी ए एंड एक फॉर कैटेगरी बी। तो ये इनका अपना यहाँ पर है। अब देखते हैं मेन चीज़ आगे कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका जो अप्लाई करने का क्वालिफिकेशन है वो जो बेसिकली आपका पेपर 1 सबकी जो रहती है वही वाली है। पहला तो आप सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th किए हैं एटलीस्ट 50% मार्क्स से, 2 इयर्स का आप डीएलएड किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप 12th किए हैं विद एटलीस्ट 45% मार्क्स से, और 2 साल का डिप्लोमा, क्या कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड किए हैं, है ना, इन अकॉर्डिंग्स टू एनसीटी एज पर द रेगुलेशन 2002, तो आप तो भी आप मान्य हैं। उसके बाद है आप सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th किए हैं 50% मार्क्स से, और 4 साल का बीएलएड किए हैं तो भी मान्य है। सीनियर सेकेंडरी किए हैं 50% मार्क्स से, और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन जो स्पेशल एजुकेशन डीएड है वो किए हैं तो भी मान्य। ये नॉर्मल वही है जो हमेशा रहता है। उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ग्रेजुएशन भी किए हैं लेकिन साथ में अगर आपका डीएलएड है तो आप मान्य हैं। या जो मेन चीज़ नया ऐड हुआ है कि ग्रेजुएशन किए हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और बीएड किए हैं तो वो भी मान्य है। बाकी उसका कंडीशन आपको पता है कि ये जो ब्रिज कोर्स है वो नीचे में लिखा हुआ है कि अगर आप ये किए हैं, है ना, बीएड वाला जो है उसके लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए लिखा हुआ है कि आपको वो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। 5% का रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी पीएच कैटेगरी में है, ये भी ठीक है। मस्ट टू हैव पास्ड हिंदी एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। तो 12th क्लास में आप 10th में मतलब 12th में आपका हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए और उसमें आपको पास होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी जो वहां पर था वो क्या कहते हैं, उसका रिमार्केबल कॉलम के बारे में कुछ है। अब यहाँ पर देखिए अप्लीकेशन फ़ी फॉर अनरिजर्व जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 है। उसके बाद देखिए एज लिमिट 21 से 30 साल है, ध्यान रखिएगा 30 साल तक। एज रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विल बी, ये कराया जाएगा आपको और उनके लिए रखा जाएगा। ओनली 10th क्लास या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में 10th क्लास वाला ही जो होगा
या इक्विवेलेंट कोई उसके जैसा सर्टिफिकेट, जैसे कोई मध्यमा कर लिया था पहले, वो सब होगा। सर्टिफिकेट ऑफ बिलोंगिंग टू SC ST OBC जो आपका है ये कैटेगरी, वो आप जो है इन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको वहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए उसके बाद आगे देखिए क्या है। एज लिमिट एंड एक्सपीरियंस विल बी ना रिकॉर्ड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जिस दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है उसके हिसाब से होगा, वो भी हम लोग आगे देख लेते हैं। उसके हिसाब से आपका एज काउंट होगा, है ना। तो मतलब मान लीजिए आपको 30 साल है तो उस दिन तक आपका 30 साल। Application from eligible candidate are to be filled online on the website delhi.can.gov.in, यही वाला जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाया, इसी वेबसाइट पे आपको सब कुछ आ जाएगा। तो इसी वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब इसके बाद देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वुड बी अवेलेबल फॉर फिलिंग अप बाय द कैंडिडेट ऑन द वेबसाइट फ्रॉम 22 फरवरी। तो ये 22 फरवरी यानी कि कल से आ जाएगा और 17 मार्च तक आ जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस नहीं होगा, मतलब वो आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद देखिए, सर्टिफिकेट अपलोडेड इन सपोर्ट ऑफ एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी शुड बी क्लियर, मतलब जो भी है वो सब कुछ सर्टिफिकेट आपका क्लियर होना चाहिए। लास्ट डेट क्या है 17 मार्च, स्टार्ट डेट क्या था 22 मार्च। तो यही अगर लास्ट डेट 17 मार्च है, डेट नहीं बढ़ता है, तो 17 मार्च तक आपकी एज जो है ये 21 से 30 साल की होनी चाहिए, या रिलैक्सेशन जो है SC ST का जो गवर्नमेंट का रूल है उस हिसाब से होना चाहिए। एडमिट कार्ड फॉर रिटन टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द बोर्ड वेबसाइट ओनली, इसी वेबसाइट पर आपकी जो है होगी, जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो अपलोड होगा। मोर देन वन एप्लीकेशन, अगर आप एक से ज़्यादा करिएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप यही दे दिया, delhi.cant.gov.in पे करिएगा। द वैकेंसी एडवर्टाइज्ड आर प्रोविजनल एंड लाइबल टू वेरी, वो अपना बदल सकते हैं, ये है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन बिल्कुल सही है और ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आपको दिखा दिया, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप सभी लोग जो भी लोग अप्लाई करते हैं अपनी बढ़िया से एलिजिबिलिटी चेक करके फिर अप्लाई करिए, और आगे जो भी कोई वैकेंसी होगा तो वो हम आपको बताएंगे। कई बार क्या होता है ना, वैकेंसीज आती है लेकिन एक्चुअल जो वैकेंसीज है वो मतलब पता ही नहीं चल पाता है। सबों को लगता है कि अरे ये कौन सी वैकेंसी है, कैसी वैकेंसी है, वो किसी और चीज़ से जोड़ने लगते हैं। तो आप लोग अपने चैनल पे बने रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिए।